संत महात्मा द्वार द्वार पर नहीं किसी के जाते। अरे संत महात्मा द्वार द्वार पर नहीं किसी के जाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन जब हो पाते। होती है शुभ घड़ी संत के दर्शन जब हो पाते। बड़े ही सौभाग्य का विषय है जो महाराज आपका हमें दर्शन घर बैठे ही हो गया है। और जब आप आ ही गए हो ऋषिवर, तो आपसे मेरा निवेदन है कि मेरी बेटी का भविष्य कैसा होगा, मेरी बेटी के भविष्य के विषय में आप हमें थोड़ा बताएं। देवर्षि नारद जब बेटी के भविष्य के बारे में बताते हैं, कहने लगे हैं, नारद बोले गिरिराज भक्त ये कन्या नहीं भवानी है। खुद आदि सत्य प्रगटानी है, तेरे भाग लाल सानी है। खुद आदि सत्य प्रगटानी है, तेरे भाग लाल सानी है। कहा राजा, आज सत्य मैया ने आकर के तुम्हारे घर में अवतार धारण किया है। ये कोई साधारण कन्या नहीं। अब तो महाराज हिमांचल की खुशियों का ठिकाना न रहा। कहने लगे हैं कि ऋषिवर 2 मिनट प्रतीक्षा करना। दौड़ के घर में गए, बेटी को गोद में लिया, नारद जी के सामने आ गए। कहा ऋषिवर, अगर मेरी बेटी का नामकरण संस्कार आपके द्वारा हो जाए तो मैं अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझूंगा। ऋषिवर, बेटी का नामकरण संस्कार कर दीजिए। देवर्षि नारद जिस समय बेटी का नामकरण संस्कार करते हैं, सोने राजा की बात पत्रा हाथ ऋषि ले लियो।
बेटियां साधारण नहीं है, असाधारण है। इनका राशि का नाम उमा होगा, लेकिन ये अनेक नामों से जाने जाएंगे। इनका नाम शैलसुता होगा, कात्यायनी होगा, दुर्गा होगा, चामुंडा होगा, अनेक नाम होंगे, लेकिन राशि का नाम उमा होगा। हिमांचल कहने लगे ईश्वर, और मेरी बेटी का जीवन साथी कौन होगा, कैसा होगा? देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि तुम्हारी बेटी का जो जीवन साथी बनेगा वो भी कोई साधारण नहीं होगा, वो भी असाधारण होगा। कहा बेटी साधारण नहीं, वर भी साधारण नहीं, वो भी त्रैलोक पूज्य कहलाएगा, बेटी भी त्रैलोक पूज्य कहलाएगी। लेकिन अवधूत काया रखने वाला होगा, मुंडों की माला गले में पहनने वाला होगा, सर्प बिच्छुओं को आभूषण बना करके धारण करने वाला होगा, मरघट में निवास करने वाला होगा, भस्म का लेपन करने वाला होगा। राजा हिमांचल कहने लगे, एक बात बताओ ऋषिवर, मेरी बेटी राजघराने में पलेगी, बढ़ेगी, योग्य बनेगी, और अवधूत काया रखने वाले के साथ में बेटी का जीवन यापन कैसे होगा? देवर्षि नारद कहने लगे हैं, देवर्षि नारद कहने लगे हैं कि राजन, हमारे हाथ में कर्म है, हम कर्म कर सकते हैं, फल देने वाला तो कोई और ही है। और इस समय आपका धर्म है, आपका कर्म है कि बेटी का पालन पोषण करो, इसे योग्य बनाओ। जिसका साथ जहां पे है